Hello friends, welcome to our podcast series Entrepreneurship Unreasonable. My name is Shailendra Singh Rao. I am an entrepreneur, startup founder, mentor and coach with 10 years hands-on experience in this startup ecosystem. दोस्तों आज हम बात करेंगे रिजेक्शन के बारे में. Day in day out as a startup founder, as an entrepreneur, rejection is something जो आपने कभी न कहीं फेस किया होगा. कभी यदि हमें रिजेक्शन मिलता भी है तो उस रिजेक्शन को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे. फ्रेंड्स, किसी भी काम में या फिर किसी के भी द्वारा रिजेक्ट किया जाना किसे अच्छा लगता है? शायद किसी को भी नहीं ना. दुनिया का हर इंसान यही सोचता है कि उसे कभी भी किसी भी काम में या फिर किसी भी बात की वजह से या किसी के भी द्वारा रिजेक्ट ना होना पड़े. लेकिन रियलिटी तो ये है कि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी रिजेक्शन का तो सामना करना ही पड़ता है, और कई बार तो रिजेक्शन बार बार मिलता है, हर काम में मिलता है. वैसे रिजेक्ट होने की वजह चाहे कुछ भी हो, जैसे किसी को नौकरी में रिजेक्शन मिला हो, किसी को प्यार में रिजेक्शन मिला हो, रिश्तों में रिजेक्शन मिला हो या फिर किसी और काम में रिजेक्शन मिला हो. और जब आप लोग फाउंडर्स और एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको भी कहीं ना कहीं किसी सूरत में अपने बिजनेस से रिलेटेड रिजेक्शन मिला होगा. कभी कभी ऐसा लगता है ना कि रिजेक्ट होना बड़ा शर्मिंदगी भरा एहसास दे जाता है. आप रिजेक्शन को पचा नहीं पाते हैं, आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और फिर उसकी वजह से आप अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं. दोस्तों, जब इंसान कई बार रिजेक्ट हो जाता है तो उसका मनोबल टूटने लगता है, आत्मविश्वास कम होने लगता है, नकारात्मक विचार आने लगते हैं, जिससे वो परेशान और दुखी हो जाता है. रिजेक्ट होने पर लोग ये सोचने लगते हैं कि उनमें कुछ कमी है या फिर उनमें कुछ काबिलियत नहीं है, और वो बहुत ही ज़्यादा हीन भावना से ग्रस्त होने लग जाते हैं, हीन भावना का शिकार होने लग जाते हैं, और फिर अपने मन में इस बात को बैठा लेते हैं कि अब उनसे कोई काम नहीं हो पाएगा, या फिर अब वो कुछ नहीं कर सकते हैं, अब वो कभी सफल नहीं हो सकते. और फिर इस बात से ग्रसित होकर आगे वो मेहनत करना, हार्डवर्क करना बंद कर देते हैं, और जिस दिन से वो मेहनत करना बंद कर देते हैं उस दिन से उनके पास किसी भी तरह की सक्सेस आना ही बंद हो जाएगी. मतलब रिजेक्शन मिलना यानी कम ऑन, जिंदगी खत्म हो जाना नहीं होता है. रिजेक्शन मिला इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना ही आप बंद कर दो. वहीं इसके उल्टा, इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जिंदगी के हर एक रिजेक्शन का सामना बड़ी बहादुरी और बड़ी दृढ़ता से करते हैं और कभी भी हार नहीं मानते. दे आर पीपल ऑफ स्ट्रॉन्ग विल पावर. ठीक है, एक रिजेक्शन मिला तो क्या हुआ यार, फिर ट्राई करूंगा और अच्छे से डबल मेहनत करके आगे बढ़ूंगा. इस तरह से कभी हार नहीं मानकर अपने जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते रहते हैं, और तब तक प्रयास करते रहते हैं जब तक वो जीत नहीं जाते या जब तक वो सफल नहीं हो जाते हैं. और अंत में ऐसे ही लोग जीतते भी हैं. दोस्तों, रिजेक्शन एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ का हिस्सा है. रिजेक्शन से थोड़ी तकलीफ जरूर मिलती है, लेकिन साथ साथ आपको एक्सपीरियंस भी मिलता है, एक लेसन मिलता है, एक सबक मिलता है जो हमें जिंदगी में पहले से बेहतर करने के लिए, पहले से और अच्छा और अधिक मजबूत और सशक्त करने के लिए प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है, और हमारी आने वाली ज़िंदगी के लिए भी और हमारे बिजनेस प्रॉस्पेक्ट के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होता है. आज मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के आधार पर आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको रिजेक्शन को हैंडल करने में आपकी मदद करेंगी और आपको डेफिनेटली मोटिवेट भी करेंगी. रिजेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ. रिजेक्शन एक ज़िंदगी का हिस्सा है. रिजेक्शन मिलने पर कभी घबराना नहीं चाहिए और ना ही ज़्यादा निराश या दुखी होना चाहिए. फ़र्ज़ करिए कि आपने कोई बहुत अच्छा बिजनेस प्लान बनाया है और आप उस बिजनेस प्लान को किसी को प्रेजेंट करना चाहते हैं, बी इट फॉर इवैल्यूएशन और बी इट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस. आपने पिच डेक बनाया, पिच डेक में बहुत सारी अच्छी बातें लिखी, आपने बहुत अच्छा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट दिखाया है कि इन्वेस्टर के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से. लेकिन जब आप उसको एक्चुअल में प्रेजेंट करते हैं और वहाँ पे जब सामने वाला व्यक्ति आपको उसमें बहुत सारी कमियां निकाल कर उसमें बहुत सारी बातें आपको बताता है, और जब स्ट्रेट अवे आपके उस बिजनेस प्लान को या फिर आपकी उस बात को रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो मैं समझ सकता हूँ कि उस समय आपके मन पे क्या गुजर रही होती है. लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी सोचना चाहिए कि
अगला व्यक्ति जो हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ है और अगला व्यक्ति जिसने शायद हमसे ज़्यादा बिजनेस और दुनिया को समझा है, उस व्यक्ति की तरफ से यदि कोई व्यू हमारे पास में आया है तो हमें उसे पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि उसके रिजेक्शन की वजह से निराश होकर हम बैठ जाएं। जैसे कि मैं कह रहा हूं कि रिजेक्शन जिंदगी का एक हिस्सा है, यह हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है। अगर आप रिजेक्ट नहीं होंगे तो आपको बहुत सी चीज़ों का, बहुत सी बातों का पता ही नहीं चलेगा। बहुत सी बातों का एहसास हमें रिजेक्ट होने के बाद ही होता है, और शायद तब हमें ये फील होता है कि अरे यार, अच्छा हुआ उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। अगर मुझे ये रिजेक्शन नहीं मिला होता उस स्टेज पर तो शायद आज जहां मैं हूं वहां पर नहीं होता। और ये चीज़ आमतौर पर हमारी निजी जिंदगी में हमने कई बार महसूस की भी होगी। रिजेक्ट होने से इंसान की सोच में बदलाव आ जाता है, नए एक्सपीरियंस मिलते हैं, नए अनुभव मिलते हैं, नए सबक मिलते हैं, हमें अपनी कमियों के बारे में पता चलता है, जिससे हमारी जिंदगी पहले से और बेहतर होती है। इसके साथ साथ हमेशा ध्यान रखें, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। हमेशा एक सकारात्मक नजरिया रखें, सकारात्मक सोच रखें। रिजेक्शन मिलने पर हमें जो सबसे पहला और जो फॉरमोस्ट जरूरी काम करना है वो ये है कि हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना है, क्योंकि हमारी सोच से ही हमारी जिंदगी की और हमारे बिजनेस की दशा और दिशा तय होती है। अगर हमारी सोच नकारात्मक होगी, हमेशा आप नेगेटिविटी से भरे रहेंगे, तो हम दुख और परेशानियों में डूबते चले जाएंगे, मुश्किलों में गिरते चले जाएंगे, और अंत में होगा क्या, आप टूट कर बिखर जाएंगे और अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हमारी सोच नेगेटिव होगी तो ये सारी चीजें हमें फेस करनी ही करनी है। लेकिन इसके विपरीत यदि हमारी सोच पॉजिटिव होगी, सकारात्मक होगी, तो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने के नए से नए रास्ते मिलने लगेंगे। आपके लिए हर मुश्किल आसान हो जाएगी और रिजेक्शन को हैंडल करने में मदद मिलेगी। इसलिए रिजेक्ट होने पर निराश और दुखी होने के बजाय अपने आप से ये कह दूं कि ये नहीं तो कोई और सही यार, इस बार नहीं तो अगली बार। ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो आपको हमेशा अपने आप से कहते रहने चाहिए, जिससे आप सेल्फ मोटिवेशन भी ले सकें। फिर अपने आप को ये कहकर कि अगली बार मैं और अच्छा करके दिखाऊंगा, फिर से मेहनत में जुट जाइए और फिर से अपने प्रयास करने लग जाइए। फिर देखिए उस पॉजिटिविटी का आप पे क्या असर होता है। एक और चीज यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आत्म अवलोकन, आत्मविश्लेषण या सेल्फ एनालिसिस। एनालाइज योरसेल्फ। अगर आप किसी काम में रिजेक्ट हो जाएं या कोई आपको रिजेक्ट कर दे तो निराश या परेशान होने की बजाय स्वयं का विश्लेषण करिए, खुद का एनालिसिस करिए। अपने बारे में सोचिए कि आपसे कहाँ गलती हुई या आपके अंदर ऐसी कौन सी कमियां थी जिनकी वजह से आपको रिजेक्ट होना पड़ा। अगर आप सच्चाई के साथ और ईमानदारी से खुद का विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि सच में आपके अंदर कुछ कमियां थी या फिर सच में आपसे कहीं पर कोई गलती हुई है जिसकी वजह से आपको रिजेक्शन मिला। बस दैट इज द मोमेंट जब आपको वो गलती या वो कमियां मिल जाएं तो उन्हें दूर करने का प्रयास करिए, और फिर तब तक जुटे रहिए जब तक कि आप सफल ना हो जाए या आपको जीत हासिल ना हो। और फिर एज अ ह्यूमन बीइंग ये हमारी एक जनरल टेंडेंसी होती है कि कई बार जब हमारे साथ कोई चीज गलत होती है तो हम उस चीज को दिल से लगा देते हैं। रिजेक्शन को कभी दिल से मत लगाइए। रिजेक्शन को दिल से लगाने के बजाय आप रिजेक्शन के बारे में सोचकर और उसकी तरफ एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ में जुटिए। बार बार इसके बारे में ना सोचें, या फिर बार बार इसके बारे में सोचने से आप पहले से ज्यादा ही परेशान होंगे। अपने रिजेक्शन और खुद से थोड़ा अलग भी सोचिए। आपसे अलग भी एक दुनिया है, बाहरी दुनिया से जुड़िए, बाहरी लोगों से जुड़िए, अपने पीयर ग्रुप में जाइए, अपने पीयर ग्रुप के साथ में अपने दिल की बात को शेयर करिए या रिजेक्शन से रिलेटेड बात को शेयर करिए। तो उससे कुछ नहीं तो कम से कम आप अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल पाएंगे। आप यू विल बी एबल टू स्पीक लाउडर अबाउट व्हाट डू यू थिंक, राइट। सो कभी भी रिजेक्शन को दिल से लगाकर अंदर ही अंदर घुटने की बजाय नए लोगों से मिलिए, नई जगहों पर जाइए, अपने दिमाग को अच्छे से और नए कामों में लगाइए और फिर से बेहतर करने के प्रयास में लगिए। और कभी भी खुद को दूसरों की नजर से ना देखें। नेवर सी योरसेल्फ थ्रू अदर्स आईज। कई बार लोग रिजेक्ट होने के बाद में खुद को दूसरों की नजर से देखने लग जाते हैं और मानने लगते हैं कि वाकई में उनमें कमियां हैं।
अगर कोई आपको रिजेक्ट करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद को उसकी नज़र से ही देखने लग जाएं। अपने बारे में अपनी राय बदलिए और अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए। रिजेक्शन को एक एक्सपीरियंस और एक अपॉर्चुनिटी की तरह लें। रिजेक्शन आपके लिए एक अवसर बनकर आता है और ध्यान रखिए कि अवसर आपको आगे भी मिलते रहेंगे। इसलिए निराश होने की बजाय आने वाले अवसरों के लिए अपने आप को हमेशा तैयार करिए। और हाँ, बी प्रिपेयर्ड फॉर फर्दर रिजेक्शंस एज वेल। ध्यान रखें कि हर बात या हर प्रपोजल के दो जवाब होते हैं, हाँ या फिर ना। और ये कभी जरूरी नहीं होता है कि जब भी आप किसी के सामने कोई प्रपोजल रखते हैं तो उसका जवाब आपको हाँ में ही मिले। आपको कभी कभी ना भी सुनने मिल सकता है। हमारे साथ कभी ऐसा हुआ भी होगा कि नौकरी में या इंटरव्यू में या फिर आपने किसी को लव प्रपोजल भी दिया है तो आपको ना मिला होगा, या फिर किसी को मैरिज प्रपोजल दिया होगा, वहां पे भी आपको ना मिला होगा। हम सभी ने कई बार जिंदगी में ना फेस किया ही है। हर बार तो हाँ सुनने नहीं मिल सकता है। बस सिमिलरली इसी एस्पेक्ट को आपको अपने बिजनेस लाइफ में, अपनी एंटरप्रेन्योरियल लाइफ में भी मिक्स करना है। वहां पर भी आपको इसी सोच के साथ चलना है। मान लीजिए कि आप किसी इन्वेस्टर से बात करने जा रहे हैं, तो फर्ज करिए वो इन्वेस्टर आपके लिए एक मैरिज प्रपोजल की तरह है। आप जब अपना बिजनेस प्रॉस्पेक्ट या अपना बिजनेस आइडिया किसी इन्वेस्टर के साथ में शेयर करते हैं, इट इज लाइक शेयरिंग योर लाइफ विद someone who is going to be your partner in your journey। और जरूरी नहीं है कि वहां से आपको हाँ का जवाब भी मिले, ना भी तो हो सकता है। चाहे आप कितने भी काबिल क्यों ना हो, लेकिन कई बार यदि ना मिलता है तो उस ना को एक्सेप्ट करने की भी ताकत को हमें डेवलप करना होगा। इसलिए हर काम से पहले उसके हाँ और ना दोनों के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार रखो। एंड ऑलवेज बी ओपन टू लर्न न्यू थिंग्स। नई नई चीजें सीखने के लिए खुद को हमेशा तैयार रखिए। रिजेक्ट होने पर अफसोस करने या निराश होने की बजाय अपनी कमियों का पता लगाइए और उन्हें सुधारिए। नई चीजें सीखिए, नई भाषा सीखिए, नया कोर्स करिए। आपके बिजनेस से रिलेटेड कुछ यदि इनोवेशंस है मार्केट में, तो आप उसके बारे में जानिए, उसके बारे में अच्छे से समझिए और अपने आप को, अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस को और अच्छे से और बेहतर करने के प्रयास में लगिए। अपने नॉलेज को बढ़ाइए, अपने स्किल्स को बढ़ाइए, जिससे आप भविष्य में दोबारा रिजेक्ट ना हो। नई चीजें सीखने से आपका दिमाग रिजेक्शन से हटकर नई दिशा में लगेगा, जिससे न केवल आपका दुख और परेशानी कम होगी, बल्कि आपके नॉलेज में, आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। और अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, लाइफ इज ऑलवेज मूविंग। जिंदगी कभी थमती नहीं है, क्योंकि आगे बढ़ने का नाम ही जिंदगी है। रिजेक्शन जीवन का अंत नहीं है, या फिर रिजेक्शन बिजनेस लाइफ का अंत नहीं है। जब आप एक जगह से रिजेक्ट होते हैं, तभी आप दूसरी जगहों पर अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करते हैं ना। रिजेक्शन की वजह से कोई अंत नहीं आता है, बल्कि रिजेक्शन हमेशा एक नई शुरुआत है। रिजेक्शन आपके लिए हमेशा नए अवसरों का दरवाजा खोलता है, नए नए अवसरों को तलाशने की और जिंदगी में आगे बढ़ने की ओर आपको हमेशा प्रेरित करता है। हर रिजेक्शन कुछ न कुछ सिखाता है, एक सबक देता है, जिससे हमारी सोचने और समझने की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, निर्णय लेने की क्षमता है, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी हमारी बढ़ती है। हम हर बार पहले से अधिक मैच्योर होते हैं। इसलिए रिजेक्शन से निराश और परेशान ना हो। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए और अपने बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रयास करते रहें, मेहनत करते रहें, और तब तक करते रहें जब तक आप सफल ना हो, या फिर जब तक आपको जीत ना मिल जाए।